बच्चों, आज हम नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य कटुता के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा, नवाब मीर कासिम अंग्रेजों के सहयोग से 1760 के अंदर बंगाल का नवाब बना, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसके कारण धीरे धीरे अंग्रेजों और नवाब के मध्य आपसी संबंध कटुतापूर्ण हो गए। उनमें प्रमुख कठिनाइयां और जो कारण थे वे इस प्रकार है। नवाब मीर कासिम का सुयोग प्रशासक होना। अंग्रेजों ने ये जो राज्य परिवर्तन किया और मीर कासिम को नवाब इसलिए बनाया कि उन्हें मीर जाफर जो पूर्व नवाब था वह उनकी आर्थिक मांगों को अब पूरा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए उन्होंने यह राजनीतिक परिवर्तन कर और फिर से कंपनी के लिए आर्थिक संसाधन और धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह गद्दी परिवर्तन किया था। लेकिन नवाब मीर कासिम एक योग्य प्रशासक सिद्ध हुआ और उसने धीरे धीरे यह समझ लिया यदि उसने अपनी स्थिति को नहीं सुधारा तो उसकी स्थिति भी जो है वह मीर जाफर जैसी हो सकती है, और इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधार कर अंग्रेजों के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास किया। उसने प्रशासन के अंदर जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी थे उनको उसने जो है पदों से बर्खास्त कर दिए। राजस्व विभाग में जो है ईमानदार कर्मचारी को नियुक्त किया। सेना में अनुशासन कायम किया और इस प्रकार उसने जो है योग्य प्रशासक का जो परिचय दिया जिससे अंग्रेज उससे रुष्ट हो गए। वे तो एक ऐसे नवाब को देखना चाहते थे गद्दी पर जो उनके हाथों की कठपुतली मात्र हो, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे मीर कासिम से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए। 1760 की जो संधि हुई थी मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें उन्होंने मीर कासिम को गद्दी पर बिठाने जो तय किया था, उस संधि की कुछ धाराएं अस्पष्ट थी और उसमें अंग्रेज और नवाब अपनी अपनी जो है सुविधा अनुसार उन धाराओं का जो है अर्थ निकालते थे, जिससे भी इनके आपसी संबंध कटुतापूर्ण होने लगे। मीर कासिम ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उसने सैनिक सुधार किए थे। उसने यह भली भांति जान लिया था यदि उसकी सैनिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी और अंग्रेजों पर निर्भरता रहेगी तो निश्चित ही उसकी स्थिति राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहेगी, और इसलिए उसने सेना में सुधार किए। सेना के असंतोष को दूर करने के लिए उनको उसने जो है वेतन दे दिया था और उसने यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयास किए थे। उसने जो है फ्रेंच और अमेरिकन जो है आर्मेडियन अधिकारियों को सेना में नियुक्त करके उन्हें पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दिया था और कलकत्ता से दूर उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। वहां उसने मुंगेर की सुदृढ़ किलाबंदी प्रारंभ कर दी थी और साथ में उसने वहां पर जो है बारूद बनाने और तोपे बनाने का भी कारखाना बना लिया था, और इस प्रकार उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिससे अंग्रेज उसके प्रति आशंकित होने लगे थे। कहा जाता है कि जब नवाब मीर कासिम ने गद्दी प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के जिलों का राजस्व जो है उसने अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था, और ये तीनों जिले उसने अंग्रेजों को सौंप दिए। और इसके लिए यह माना गया था कि अंग्रेज एक सेना रखेंगे, अंग्रेजी सेना रखेंगे जो नवाब की सहायता के लिए और उसके व्यय के लिए इन तीनों जिलों का राजस्व उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन जब नवाब ने देखा कि अंग्रेजों की सेना उसके सहयोग के लिए नहीं है, तब उसने अपने सैनिक स्थिति को सुधारा, अपनी सेना को सुदृढ़ किया और अंग्रेजों से मांग की कि अब उन जिलों का जो राजस्व प्राप्त करने के लिए उन्हें दिए गए थे वो तीनों जिले उसे वापस लौटाया जाए। दस्तक का दुरुपयोग। पूर्व में मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में एक मुश्त 3000 रुपये वार्षिक राशि अदा करने के बदले दस्तक यानी फ्री पास से जो है व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अधिकार पत्र जारी किया था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज उसका दुरुपयोग करने लगे। अंग्रेज व्यक्तिगत व्यापार में भी
इसका जो है फ्री पास का उपयोग करते थे। यही नहीं, वे भारतीय व्यापारियों से भी घूस लेकर के उन्हें फ्री पास जारी कर देते। इससे नवाब के शाही राजकोष में काफ़ी हानि होने लगी और साथ ही भारतीय व्यापारी भी उससे जो है काफ़ी नुकसान उठाए थे। तब परेशान होकर के नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ में इस समस्या को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया था और कहा जाता है कि उन्होंने कंपनी के अधिकारियों के साथ वेंसी टार्ट जो था उसे मुंगेर में बुला करके और बातचीत की और यह वेंसी टार्ट ने प्रस्ताव रखा कि अंग्रेज कंपनी अपने सामान पर 9% शुल्क अदा करे, जबकि भारतीय व्यापारी 25 से 30% तक शुल्क दे। लेकिन जब वह कलकत्ता में गया तो उन्होंने कलकत्ता काउंसिल ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब विवश होकर के और जो है खींच करके नवाब ने सभी भारतीय व्यापारियों को भी करमुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया, उनसे भी शुल्क लेना बंद करने की घोषणा की, जिससे अंग्रेज क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा फिर से नवाब के मीर कासिम को गद्दी से हटाने के लिए वे जो है प्रयास करने लगे। अन्य घटनाक्रम में जैसा कि हम देखते हैं कि इस प्रकार नवाब और अंग्रेजों के आपसी संबंध बिगड़ने लगे थे। कालांतर में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री का जो प्रेसिडेंट एलिस था, उसने नवाब के ऊपर झूठे दोषारोपण किए और पटना पर आक्रमण कर उस पर अधिकार करने का प्रयास किया, वहां लूटमार करने का प्रयास किया 1763 में। तब नवाब मीर कासिम ने अपनी सेना भेजी, पटना पर अधिकार कर लिया तथा नवाब ने कंपनी से लूट का हर्जाना भी मांगा, जिससे कंपनी उससे नाराज हो गई। उन्होंने मेजर एडम्स को सेना लेकर के भेजा और कई जो 2-3 झड़पें हुई थी उसमें नवाब की सेना पराजित हो गई, जिससे नवाब आग बबूला हो गया और वह पटना पहुंचा तथा वहां बंदी 148 अंग्रेज, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, उनका उसने कत्ल कर दिया था। और इसके बाद में नवाब जो है वह जो है पटना की तरफ भागा और उसके बाद नवाब के विरुद्ध जो अंग्रेजी सेना भेजी गई थी, जिससे विवश होकर स्वयं नवाब मुंगेर गया और इसके बाद में वह बंगाल छोड़ करके अवध की तरफ भाग गया था। और इस प्रकार जो है मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य आपसी संबंध कटुतापूर्ण हो गए। जब बंगाल की गद्दी रिक्त हो गई तो अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को कलकत्ता से बुला करके बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया। धन्यवाद।